नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जीके के 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं। 901 से लेकर 1000 तक के ये क्वेश्चन आपके टोटल 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो के बाद ये पूरे जो 1000 क्वेश्चन पढ़ाए हैं उसका एक ही वीडियो बना दूं। मतलब एक वीडियो 1 से लेकर 1000 तक के क्वेश्चन करीब 3-4 घंटे का वीडियो होगा, उसको एक साथ मर्ज करके आपको दे दूं। तो आप में से किस किस को वो वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके बता देना, और मुझे टाइमिंग बता देना कि सुबह 6 बजे वो वीडियो डालूं 1000 क्वेश्चन एक साथ। सुबह से आप लोग 3 घंटे का वीडियो देख सकते हैं, या फिर रात में डालूं 10 बजे, तो रात में सोने के पहले आप लोग देख लोगे। मुझे कमेंट करके बता देना, पूरे 1000 क्वेश्चन एक साथ में डाल दूंगा। एक ही वीडियो में 3 से 4 घंटे का वीडियो रहेगा। अब सुबह डालूं 6 बजे या रात में करीब करीब 9-10 बजे, मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। चलो, अभी ये 100 क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद टोटल 1000 क्वेश्चन का आप जैसा बोलोगे वैसा आपको वीडियो मिल जाएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। जीके जीएस के 30 साल से बार बार पूछे गए क्वेश्चन हमारे चैनल पर कराए जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, सत्यमेव जयते का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में किया गया? सत्यमेव जयते। तो यहां पर क्या राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर है मुंडकोपनिषद में। ऑप्शन नंबर डी, मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का सबसे पहले जिक्र या उल्लेख किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की किस स्थल की खुदाई सर्वप्रथम की गई थी? तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्थल की खुदाई की गई थी वो थी आपकी हड़प्पा। ऑप्शन नंबर यहां पर भी हड़प्पा में सबसे पहले खुदाई हुई थी। ऑप्शन नंबर भी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? जल विद्युत, पानी से बिजली बनाने का सबसे पहला परियोजना। तो सबसे पहली परियोजना ये जो स्टार्ट की गई थी, ये की गई थी आपकी दार्जिलिंग से। ऑप्शन नंबर बी, दार्जिलिंग में सबसे पहले जल विद्युत परियोजना का शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। किसी संगठन के इंट्रोडक्टरी वेब पेज को क्या कहा जाता है? जो पहला वेबसाइट का पेज होता है उसको क्या कहते हैं? जो भी आप कोई भी वेबसाइट खोलें इंट्रोडक्टरी वेबसाइट पेज को, तो उसको कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा पोर्टल। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, पोर्टल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर पोर्टल राइट आंसर हो जाएगा, वेब पोर्टल, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम सूती मिल या कॉटन मिल कहां स्थापित की गई थी? तो सबसे पहले सूती मिल का जो कारखाना स्थापित किया गया था यह आपका मुंबई में लगा था। ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में सबसे पहले सूती मिल का कारखाना स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच किस आयोग के द्वारा की गई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो जांच की गई थी इसके लिए हंटर कमीशन को गठित किया गया था। हंटर कमीशन ने इसकी जांच की थी। ऑप्शन नंबर ए, हंटर कमीशन राइट आंसर है। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो थीन बांध आपका जो है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, ये बना है रावी नदी पर। थीन बांध कहां पर बना है? तो थीन बांध आपका रावी नदी पर बना है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि दक्कन की चाबी किस किले को माना जाता है? दक्कन की चाबी यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं किस किले को माना जाता है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो दक्कन की चाबी के नाम से फेमस है आपका असीरगढ़ का किला। ऑप्शन नंबर यहां पर भी, असीरगढ़ के किले को दक्कन की चाबी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी कमी के कारण होता है? तो हमारे शरीर में यदि डिहाइड्रेशन हो जाए तो ये आपके शरीर में पानी की कमी है, जल्दी से पानी पीजिए नहीं तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर जल की कमी या पानी की कमी राइट आंसर हो जाएगा। शरीर का कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं करता? यदि उसने विश्राम कर लिया तो आप टाए फिश हो जाओगे। तो राइट आंसर हो जाएगा हृदय। शरीर का वह अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी, हृदय कभी भी विश्राम नहीं करता। आपके लिए एक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कमेंट करके बताना। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी और शरीर की सबसे छोटी हड्डी। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी और शरीर की सबसे छोटी हड्डी बताइए। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, एक बड़ी है एक छोटी है। जांग की हड्डी और कान की हड्डी है। इनमें से सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, उसका नाम क्या क्या है? फिबिया और टिबुला होता है, तो बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है, कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। लगभग मैंने आपको पूरा हिंट दे दिया, थोड़ा बहुत समझदार होगे तो आपको पता चल जाएगा। कमेंट करके बताना सबसे बड़ी हड्डी सबसे छोटी हड्डी। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम भारतीय फेलो किसे बनाया गया? तो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का सबसे पहला जो भारतीय फेलो बनाया गया, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए सी वाडिया जी को। ऑप्शन नंबर ए यहां पर ए सी वाडिया जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का
पहला भारतीय फेलोशिप। भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो सबसे पहला जो इंजीनियरिंग कॉलेज था भारत का वो था आपका रुड़की, जो कि अब IIT रुड़की हो गया। ऑप्शन नंबर बी, रुड़की सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था भारत का। रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन इनमें से कौन सा है? तो रक्त स्कंदन में जो सहायक विटामिन है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, विटामिन के रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन है। स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में चलाया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन जो चलाया गया था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी, बंगाल विभाजन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन के लिए। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? तो आपकी जो कोशिका भित्ति है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपका पादप कोशिका। याद रखना, कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी, पादप कोशिका राइट आंसर है। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय शक्ति समिति जो बनी थी उसके जो अध्यक्ष थे, राइट आंसर हो जाएगा पंडित नेहरू जी। ऑप्शन नंबर सी, पंडित नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम महिला फिल्म स्टार कौन थी? तो सबसे पहले राज्यसभा के लिए नामित प्रथम महिला फिल्म स्टार थी नरगिस दत्त। ऑप्शन नंबर ए, नरगिस दत्त राइट आंसर हो जाएगा। हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसी है? तो जो हमारी आकाश गंगा है, इसकी जो आकृति है यह है आपकी स्पाइरल। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, स्पाइरल राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल का शोक किस नदी को माना जाता है? तो बंगाल के शोक के नाम से दामोदर नदी फेमस है। ऑप्शन नंबर डी, दामोदर नदी राइट आंसर है। जीवक चिंतामणि ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो जीवक चिंतामणि जो ये ग्रंथ है, ये जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म राइट आंसर है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा किसकी है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा है आपकी ऑक्सीजन की। ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन की सबसे अधिक मात्रा है मानव शरीर में। शक संवत कब शुरू किया गया था? तो शक संवत जो स्टार्ट किया गया था ये आपका 78 AD में। ऑप्शन नंबर डी, 78 AD में शक संवत स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, 78 AD प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। शेख मुहिद्दीन चिश्ती सूफी संत का दरगाह कहां पर है? तो शेख मुहिद्दीन चिश्ती सूफी संत, इनका जो दरगाह है ये आपका अजमेर शरीफ में है। ऑप्शन नंबर डी, अजमेर शरीफ राइट आंसर है। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जैसे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ की स्थापना किसने करवाई थी? तो चित्तौड़गढ़ में जो कीर्ति स्तंभ बनवाया गया था, इसकी स्थापना राणा कुंभाजी के द्वारा कराई गई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, राणा कुंभाजी राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ की स्थापना के लिए। इस्लाम धर्म का प्रथम खलीफा किसे चुना गया? इस्लाम धर्म का सबसे पहला खलीफा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, यह चुना गया था आपका अबू बकर को। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, ऑप्शन नंबर बी, अबू बकर को इस्लाम धर्म का सबसे पहला खलीफा चुना गया था। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में आपका जो प्रयोग किया जाता है यह किया जाता है ग्रेफाइट का। स्नेहक के रूप में भारी मशीनों में ग्रेफाइट का यूज होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर है, ग्रेफाइट। शुष्क सेल के कैथोड में किसका प्रयोग किया जाता है? तो शुष्क सेल का जो कैथोड होता है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा जस्ते का यूज होता है कैथोड के रूप में। ऑप्शन नंबर डी, जस्ते का यूज होता है कैथोड के रूप में। राष्ट्रपति भवन कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रपति भवन जो आपका है ये स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा आपका रायसीना पहाड़ी पर। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, रायसीना पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। ब्रेल लिपि की खोज किसके द्वारा की गई? तो ब्रेल लिपि की जो खोज की गई थी, राइट आंसर हो जाएगा ये की गई थी आपकी लुइस ब्रेल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, लुइस ब्रेल राइट आंसर है। एंग्लो नूबियन किस जानवर की एक नस्ल है? तो एंग्लो नूबियन नाम का जो जानवर है
यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ये है आपका बकरी की एक नस्ल है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, बकरी की एक नस्ल है एंग्लो नुबियन। अगला क्वेश्चन देखिए, आंत्र ज्वर किससे होता है? तो आंत्र ज्वर जो होता है आपका, राइट आंसर हो जाएगा आंत्र ज्वर, ये आपका होगा ऑप्शन नंबर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु से। ऑप्शन नंबर यहां पर जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आंत्र ज्वर के लिए। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के लिए, यह स्थित है आपका कर्नाटका में। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक में राइट आंसर हो जाएगा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। गरजने वाला चालीसा शब्द का संबंध किससे है? गरजने वाला चालीसा, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, गरजने वाला चालीसा पछुआ पवनों को कहा जाता है, पछुआ पवनों से संबंधित है गरजने वाला चालीसा, ऑप्शन नंबर ए। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले थे आपके, राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग। ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। सांबर लवण झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सांबर लवण झील ये स्थित है आपका राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान राज्य में है सांबर झील। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो भारत में सबसे पहली जो रेलगाड़ी चलाई गई थी, राइट आंसर हो जाएगा 1853 में चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी 1853 राइट आंसर है। पुष्कर मेले का आयोजन कहां किया जाता है? तो पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है अजमेर में। ऑप्शन नंबर ए, अजमेर में पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है। रासायनिक रूप से रेशम का रेशा क्या है? तो रासायनिक रूप से जो रेशम का रेशा है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा ये है आपका प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन राइट आंसर हो जाएगा रेशम का रेशा। हैजा जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो हैजा जीवाणु की खोज की थी आपकी रॉबर्ट कोच ने। ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट कोच ने हैजा जीवाणु की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन बम का निर्माण किसने किया था? तो हाइड्रोजन बम का जो निर्माण किया था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर हाइड्रोजन बम के लिए? तो यहां पर हाइड्रोजन बम के लिए राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर एडवर्ड टेलर। ऑप्शन नंबर यहां पर सी एडवर्ड टेलर राइट आंसर है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब संशोधन किया गया था? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में है उसमें संशोधन किया गया था आपका, राइट आंसर हो जाएगा 1976 में। ऑप्शन नंबर सी 1976 में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। किस संविधान संशोधन के द्वारा पहली बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ था? तो पहली बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ था यह हुआ था आपका 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। स्पंज पॉरीफेरा संघ के प्राणी का निवास स्थान कहां पर होता है? तो स्पंज पॉरीफेरा संघ के प्राणी जो होते हैं उनका जो निवास स्थान होता है वो होता है समुद्र। ऑप्शन नंबर डी समुद्र राइट आंसर हो जाएगा। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इनमें से कहां पर स्थित है? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं पेरम्बुर। ऑप्शन नंबर ए पेरम्बुर में स्थित है, राइट आंसर है। शीशे के संचयन वाले सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो शीशे के संचयन वाले सेल में राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी सल्फ्यूरिक एसिड राइट आंसर है। औरंगजेब की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर ए औरंगाबाद राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसके द्वारा किया गया? सबसे पहले भारत पर, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार बताना है, ठीक है। ऑप्शन पढ़ लिए होंगे आपने, तो ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा डैरियल प्रथम। ऑप्शन नंबर सी डैरियल प्रथम ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी डैरियल प्रथम राइट आंसर है। यात्री इब्ने बतूता ये कहां का निवासी था? इब्ने बतूता कहां का निवासी था? तो इब्ने बतूता राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं मोरक्को का निवासी था इब्ने बतूता। ऑप्शन नंबर यहां पर सी मोरक्को राइट आंसर हो जाएगा। इब्ने बतूता मोरक्को का निवासी था। एशिया की प्रथम भूमिगत जल विद्युत परियोजना कहां पर स्थापित की गई? तो पूरे एशिया की सबसे पहले की बात हो रही है, तो एशिया की प्रथम जल विद्युत परियोजना ये आपकी राइट आंसर हो जाएगा, भूमिगत की बात हो रही है तो हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। सेंट पीटर्स वैलिसिका का रूपांकन किसने किया था? तो सेंट पीटर्स वैलिसिका का जो रूपांकन किया था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया राइट आंसर हो जाएगा माइकल एंजेलो ने। ऑप्शन नंबर डी माइकल एंजेलो प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कृत्रिम वर्षा करने में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ कौन सा है? तो कृत्रिम वर्षा में करने में
प्रयुक्त जो रासायनिक पदार्थ है वो है आपका सिल्वर आयोडाइट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सिल्वर आयोडाइट राइट आंसर है। अलबरूनी भारत किसके शासनकाल में किसके साथ आया था? तो अलबरूनी भारत जो आया था वो आया था आपका महमूद गजनी के साथ। ऑप्शन नंबर बी महमूद गजनी के साथ अलबरूनी भारत आया था। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की प्राप्ति कहां से होती है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की प्राप्ति यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन मिलता है जल से। ऑप्शन नंबर बी जल से ऑक्सीजन मिलता है प्रकाश संश्लेषण में। सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति कैसे होती है? तो सूर्य में जो ऊर्जा की उत्पत्ति का कारण है यह है आपका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर यहां पर भी नाभिकीय संलयन राइट आंसर है। परमाणु फाइल का प्रयोग कहां पर किया जाता है? तो परमाणु पाइल का जो प्रयोग किया जाता है यह किया जाता है ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में परमाणु पाइल का प्रयोग। ऑप्शन नंबर ए परमाणु पाइल के लिए राइट आंसर है ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में। भूकंप का सबसे प्रमुख कारण क्या होता है? तो भूकंप का सबसे प्रमुख कारण होता है पृथ्वी की प्लेटों का संघटन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की प्लेटों का संगठन एक दूसरे के ऊपर ये जो है चढ़ जाती हैं या फिर खसक जाती हैं। खसकना जो होता है या संगठन एक साथ आना, इससे भूकंप आते हैं याद रखना। इनमें से जो टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं जिनको। ला लीगा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ला लीगा ट्रॉफी, तो याद रखो ला लीगा जो ट्रॉफी है राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार ये आपकी संबंधित है फुटबॉल। ऑप्शन नंबर यहां पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ला लीगा फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है। अगला क्वेश्चन, तेंग बोचे मठ कहां पर स्थित है? तेंग बोचे मठ इनमें से कहां पर स्थित है? तो यह स्थित है आपका नेपाल का बहुत फेमस मठ है टेंग बोचे मठ। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? तो विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट यदि आप देखेंगे राइट आंसर हो जाएगा विंबलडन। ऑप्शन नंबर यहां पर भी विंबलडन ये सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। पवनों का देश के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो पवनों का देश कहा जाता है। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी डेनमार्क को। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। यस बैंक के संस्थापक कौन है? यस बैंक के संस्थापक, तो राइट आंसर हो जाएगा राणा कपूर जी यस बैंक के संस्थापक हैं। ऑप्शन नंबर डी राणा कपूर जी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सोंगमो झील, तसोंगमो झील या सोंगमो झील किस राज्य में स्थित है? तो सोंगमो झील या तसोंगमो झील राइट आंसर हो जाएगा ये आपका स्थित है। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है सिक्किम राज्य में। ऑप्शन नंबर डी सिक्किम राज्य में यह झील स्थित है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो थी इसका जो गठन हुआ था ये हुआ था आपका 1925 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 1925 ईस्वी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लिए राइट आंसर है। आदि कैलाश पर्वत किस राज्य में है? तो आदि कैलाश पर्वत जो है ये आपका उत्तराखंड राज्य में है। आदि कैलाश पर्वत ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड राज्य राइट आंसर है। चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? चमेरा बांध, तो चमेरा बांध जो बनाया गया है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ये बना है रावी नदी पर। ऑप्शन नंबर सी रावी नदी पर बना है चमेरा बांध। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो श्रीलंका का जो राष्ट्रीय खेल है राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं वॉलीबॉल श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह संग्रहालय ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए गुजरात राज्य राइट आंसर है। वर्साई की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई थी? तो जो वर्साई की संधि हुई थी राइट आंसर हो जाएगा वर्साई की संधि हुई थी आपकी 1919 में। ऑप्शन नंबर डी 1919 राइट आंसर है। दूधसागर जलप्रपात किस राज्य में है? तो दूधसागर जलप्रपात जो है आपका ये आपका पड़ता है राइट आंसर हो जाएगा गोवा राज्य में। ऑप्शन नंबर ए गोवा राज्य में है दूधसागर जलप्रपात। कई मूवी में भी इसको दिखाया गया है, चेन्नई एक्सप्रेस और कई मूवी में। ये बहुत सुंदर जलप्रपात है, गूगल करके देखना। बंगाल टाइगर को किस वर्ष राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था? तो बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु स्वीकार करने का जो वक्त था वो था 1972 में राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर को स्वीकार किया गया था। कीमोथेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है? तो कीमोथेरेपी ये कैंसर के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर बी कैंसर के इलाज के लिए कीमोथेरेपी का यूज होता है। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो है आपका होमो सेपियंस। ऑप्शन नंबर ए होमो सेपियंस मानव का वैज्ञानिक नाम है। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है?
तो त्रिरत्न ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिरत्न। भारतीय नोट पर कितनी भाषाएं में लिखा होता है? तो देखिए 15 भाषाएं होती हैं और एक हिंदी और एक इंग्लिश, मिला के टोटल 17 भाषाएं होती हैं। हिंदी इंग्लिश को छोड़ के 15 भाषाएं और होती हैं, तो टोटल 17 भाषा, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। एयर कंडीशनर का आविष्कार किसने किया? तो एयर कंडीशनर का आविष्कार विलिस कैरियर ने किया, ऑप्शन नंबर यहां पर डी, विलिस कैरियर राइट आंसर है। हमारे संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? तो आपातकालीन प्रावधान, एक काम कीजिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपातकाल के प्रावधान किससे लिए गए हैं। अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी, आपातकाल के प्रावधान कहां से लिए गए हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि अशोक का संबंध किस वंश से था? तो सम्राट अशोक जो थे ये आपके मौर्य वंश से संबंधित थे, ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश से संबंधित थे सम्राट अशोक, ऑप्शन नंबर ए। चंद्रयान प्रथम किस वर्ष छोड़ा गया था? तो चंद्रयान फर्स्ट ये छोड़ा गया था आपका 2008 में, ऑप्शन नंबर डी, 2008 में चंद्रयान प्रथम को छोड़ा गया था, याद रखिएगा। हेल्प मेन्यू के लिए कंप्यूटर में किस बटन का प्रयोग किया जाता है? तो हेल्प मेन्यू के लिए कंप्यूटर में F1 की का, फंक्शन की 1 का यूज किया जाता है, F1 का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। मसालों की रानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो मसालों की रानी के रूप में इलायची को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी, इलायची राइट आंसर है। ग्राउंड लेवल में बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो ग्राउंड लेवल में बैडमिंटन नेट की जो ऊंचाई होती है वो 1.524 मीटर होती है, ऑप्शन नंबर ए, 1.524 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक इनमें से कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये गुलाम वंश का संस्थापक था, ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक राइट आंसर है। कोरिया किस देश की मुद्रा है? कोरिया देश की मुद्रा क्या है? तो कोरिया देश की मुद्रा है आपकी वॉन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी, वॉन चलता है कोरिया में। कल्पना चावला के अंतरिक्ष शटल का नाम क्या था? तो कल्पना चावला जिस अंतरिक्ष शटल से गई थी उसका नाम था आपका कोलंबिया, ऑप्शन नंबर बी, कोलंबिया राइट आंसर है। विधायी शक्तियां किस में निहित होती हैं? तो विधायी शक्तियां आपकी संसद में निहित होती हैं, ऑप्शन नंबर सी, संसद राइट आंसर है। बांग्लादेश ने अपने संविधान को किस वर्ष अंगीकृत किया? तो बांग्लादेश का संविधान लागू हुआ था 1972 में, ऑप्शन नंबर बी, 1972 राइट आंसर है। जलीकट्टू किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है? तो जलीकट्टू तमिलनाडु का प्रसिद्ध खेल है, ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु का प्रसिद्ध खेल है जलीकट्टू। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन पिंगली वेंकैया जी के द्वारा तैयार की गई थी, ऑप्शन नंबर सी, पिंगली वेंकैया राइट आंसर है। भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह को फांसी हुई थी 1931 में, ऑप्शन नंबर बी, 1931 में भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी। भारत का प्रथम बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला बैंक है आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन नंबर डी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का सबसे पहला बैंक है, राइट आंसर हो जाएगा। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय आपका बेंगलुरु में है, ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु में है इसरो का मुख्यालय। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो केरल में बोली जाती है मलयालम भाषा, ऑप्शन नंबर बी, मलयालम राइट आंसर है। विटिकल्चर का संबंध किससे है? विटिकल्चर संबंधित है अंगूर की खेती से, ऑप्शन नंबर बी, अंगूर की खेती राइट आंसर है। थाईलैंड की मुद्रा क्या है? तो थाईलैंड में चलता है थाई बात या थाई बहत, याद रखना, थाई बात बोलते हैं या थाई बहत, ऑप्शन नंबर डी, थाई बात या थाई बहत राइट आंसर है। योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अभी हाल फिलहाल में निकला है 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? तो याद रखिएगा, डेनमार्क की राजधानी आपकी कोपेनहेगन, ऑप्शन नंबर डी, कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या बताइए। तो मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या आपकी 2, ऑप्शन नंबर बी, 2 मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या है। सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी, मुंडकोपनिषद राइट आंसर है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहां स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान यह आपका बेंगलोर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए, बेंगलोर राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा के लोग कौन सी भाषा मुख्य रूप से बोलते हैं? तो जो त्रिपुरा के लोग हैं ये बांग्ला मुख्य रूप से बोलते हैं।
त्रिपुरा के लोग बांग्ला बोलते हैं। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन और इस सीरीज का भी आखिरी क्वेश्चन। 1000 क्वेश्चन पूर्ण कर लिए। सबसे पहले तो कमेंट करके बताना कि पूरे 1000 क्वेश्चन किस किस ने देखे आप में से, ठीक है। कमेंट जरूर करना किस किस ने पूरे 1000 क्वेश्चन देखे। मैं देखना चाहता हूं कौन शिद्दत से पढ़ाई कर रहा है, तो कमेंट करके बताना जिसने पूरे क्वेश्चन देखे हों। क्वेश्चन है 1000वां की अजंता एवं एलोरा की गुफा किस राज्य में है, तो ये पड़ती है आपकी महाराष्ट्र राज्य में, ऑप्शन नंबर सी। ये होगा 1000 क्वेश्चन। ये रहा आपका 1001वां क्वेश्चन कि ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है। ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, नीला या हरा। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है, नीला या हरा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दोस्तों हमने आपके लिए 10,000 क्वेश्चन की जो पीडीएफ तैयार की है, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन फंस सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जरूर पीडीएफ ले लेना, पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगी। 300 रुपये की पीडीएफ है, लेकिन मैं आपको 99 रुपये में दे रहा हूँ क्योंकि सबके एग्जाम चल रहे हैं। स्पेशल डिस्काउंट है और ये कब तक रहेगा मैं कह नहीं सकता, हो सकता है ये वापस 300 रुपये की हो जाए। तो आप जो भी पीडीएफ लेना चाहते हैं व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। जिसने पूरे वीडियो नहीं देखे 1000, हमारे चैनल पर जाइए, आपको पूरे 1000 क्वेश्चन के वीडियो मिल जाएंगे, लाइन से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ज़रूर देखना और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए यदि आपको ऐसे ही साइंस के भी चाहिए, ऐसे ही 10,000 क्वेश्चन अदर सब्जेक्ट के भी चाहिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।